हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो आज है 11th का हिंदी आरओ और इसका आज 8वां चैप्टर हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है भारत माता, और इसके लेखक है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए उनके बारे में कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म सन 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी कहानी, जो कि इनकी खुद की आत्मकथा है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, उसके बाद है हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता, और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद इनका मृत्यु सन 1964 में हो गया था। चलिए अब इनके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था, मतलब वो बहुत ही अमीर परिवार में हुए थे उनका जन्म। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। क्या थे? वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी और उच्च शिक्षा इंग्लैंड के हैरो तथा कैम्ब्रिज स्कूल में हुई थी। उन्होंने वहाँ से वकालत की पढ़ाई की। उन्होंने पढ़ाई किस चीज़ की थी? वकालत की पढ़ाई की थी। चलिए देखते हैं आगे। लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। जो हमारे चाचा नेहरू हैं उन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए और 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। और नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर ज़्यादा था और ये आगे चल के हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। चलिए आगे देखते हैं। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत सन 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने और भारत के निर्माण के अंत तक जुटे रहे। भारत के निर्माण में वे अपने अंतिम सांस तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। आप सभी पढ़े होंगे कि इन्होंने कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक, औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल हैं। और नेहरू जी को बच्चों प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। जो बच्चे लोग थे सो नेहरू जी को चाचा नेहरू कहा करते थे। चलिए आगे जानते हैं कि शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांत का प्रचार किया। यहाँ पे हम देखेंगे जब चाइना और इंडिया का वार हुआ था, उस समय भी ये पंचशील समझौता ही हुआ था, जिसे चाइना ने तोड़कर 1962 में इंडिया पर अटैक किया था। चलिए अब हम लोग का जो पाठ है उसकी ओर बढ़ते हैं। जो पाठ का नाम है भारत माता। पाठ का क्या नाम है? भारत माता। ये है हमारी पूजनीय भारत माता, जिसके हम सभी बालक हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पाठ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। ये जो है प्रस्तुत पाठ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो जो हिंदुस्तान की कहानी, ये ही एक मतलब ये है किताब हिंदुस्तान की कहानी, और इसका जो 5वां अध्याय है इसका नाम है भारत माता। अंग्रेजी में भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। ये मूलतः लिखा गया है इंग्लिश में, ठीक है, ये मूलतः इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन इसका हिंदी में भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। चलिए पाठ के बारे में कुछ जानते हैं कि इसमें बोला गया है कि इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अपने हिस्से में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। जब हमें आज़ादी मिल गई थी, लेकिन उस समय भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था, और उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधना सबसे सर्वोपरि था। तो ये हमारे जो चाचा नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, वो देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाया करते थे और लोगों को बताया करते थे कि हमारा देश कई हिस्सों में बटा है, फिर भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत देश एक है, इसके बारे में वो बताया करते थे। भारत देश क्यों एक है, इसकी एकता के महत्व को बताया करते थे। यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपके छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण है। पाठ में भारत माता की जय के बारे में बताया गया कि क्यों हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, क्योंकि हम लोग सब एक हैं। हमारा देश लगभग 28 राज्यों में बटा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं और एक हैं। इस पाठ का मेन सार यही है, मेन बिंदु यही है। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, भारत माता पाठ के लेखक कौन है? तो हम सभी जान रहे हैं कि भारत माता पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, ये थोड़ा लघु उत्तरीय प्रश्न है कि भारत
की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। आपने पाठ में पढ़ा होगा कि भारत की चर्चा नेहरू जी विभिन्न जगहों में होने वाले जलसों में किया करते थे, वहाँ पर बैठे किसानों के साथ किया करते थे और वे उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान नाम भारत इस देश के संस्थापक के नाम पर पड़ा है और भारत शब्द संस्कृत भाषा का है, ये हिंदी भाषा का नहीं, ये संस्कृत भाषा का है। और उन्हें वो वहाँ बताते थे कि कैसे हमने अंग्रेजों से लड़कर इस देश को आज़ाद कराया है और हमें आगे क्या क्या करना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेहरू जी के भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। नेहरू जी जो थे सो भारत के किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। वो जब जलसों में जाते थे तो वो क्या प्रश्न करते थे, तो प्रश्न करते थे भारत माता की जय से वे क्या समझते हैं, या भारत माता कौन है, धरती का अर्थ कहीं भी धरती से है, वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत मानते हैं, गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की। ऐसे कई तरह के प्रश्न नेहरू जी जाके किसानों से पूछा करते थे और ये प्रश्न सुनकर वो कुतूहल उनमें मच जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ बताते थे। अब देखिए, अब वहाँ पे भारत माता के बारे में जब बात होता था और वो पूछते थे कि आखिर भारत माता कौन है, भारत माता की जय आप बोलते हैं तो भारत माता कौन है, तो किसान क्या उसका है सो आंसर देते थे। तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ अपने देश की धरती से लेते थे, वो सामान्यतः अपने देश की धरती को ही अपने भारत माता कहते थे। चूँकि हमारा देश भारत है और भारत को भारत माता के तौर पर देखा जाता है। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके गांव, जिले, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय सभी भारत माता है, जो इस भारत में मौजूद है सभी भारत माता के अंग हैं और उनकी जय हो। भारत माता की जय मतलब इस देश में जो भी चीज़ है उनका सब चीज़ का जय हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। नेहरू जी देश में कहाँ कहाँ यात्रा करते थे और किससे मिलते थे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि वो देश में अलग अलग कोनों में सफ़र करते थे और वह भारत के क्षेत्र में जाकर यह देखते थे कि वहाँ के लोगों की क्या समस्या है। जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो वो हर जगह पर जाते थे और वहाँ देखते थे उनकी समस्या क्या है। वे ज़्यादातर वहाँ के किसानों से मिलते थे और उनकी परेशानियों पर चर्चा भी करते थे। अब देखिए, वो किसानों से ज़्यादा इसलिए मिला करते थे क्योंकि हमारा देश किसान प्रधान देश है, यहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, तो किसानों की स्थिति यदि अच्छी होगी तो ही हमारा देश का स्थिति अच्छा हो सकता है। उसके बाद है साथ ही साथ नेहरू जी किसानों से आज़ादी के बारे में भी चर्चा करते थे। उनके ऐसा करने के पीछे कारण था कि वह चाहते थे कि किसान भी उनकी लड़ाई में सहयोग करें। नेहरू जी हर किसी की समस्या को भली भांति सुनना चाहते थे। यह उनका कार्य था कि वह सुनिश्चित करें कि देश में सब कुछ कुशल मंगल है या नहीं, सब अच्छे से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेहरू जी के अनुसार भारत माता की जय का नारे का क्या मतलब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एकदम पूछ सकता है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकता है। इसका मतलब, इसका उत्तर होगा कि नेहरू जी के अनुसार भारत माता की जय नारे का अर्थ भारत के लोगों का जय है। मैंने अभी आपको बोला था ना कि नेहरू जी के अनुसार भारत माता की जय का मतलब है कि भारत के लोगों का जय, जो भारत में रहते हैं उनका भी जय। नेहरू जी भारत माता धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत सभी भारतीयों को समझते थे। वह कहते थे कि किसी के भी समझ से ज़्यादा भारत व्यापक है। वह किसान को यह भी बातें समझाकर उनका मनोबल बढ़ाते थे और उनके भारत के प्रति प्यार से भी मजबूती प्रदान करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि नेहरू जी अपने भाषण में शहरों और गांवों में क्या अंतर बताते थे। नेहरू जी अपना भाषण देते थे तो शहरों और गांवों में क्या अंतर बताते थे। तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि नेहरू जी देश भर में भ्रमण कर जन जागरण किया करते थे। ये बात आपने जान रहे, उनकी मूलभूत समस्याओं पर केंद्रित भाषण देते थे। ये जो नेहरू जी भाषण देते थे वो शहरों और गाँवों के मूलभूत समस्या जो है उस पर केंद्रित होकर भाषण देते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है। हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान की कहानी में लगभग 9 अध्याय हैं, उसमें ये कैवां अध्याय है तो 5वां अध्याय है। दोस्तों, आपको डियर स्टूडेंट, इसका यदि आपको PDF चाहिए तो इसमें आपका दिया हुआ है नीचे व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा। बहुत ही मेहनत से PDF मैंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि भारत किस
भाषा का शब्द है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। भले हमें सुनने में लगता है कि ये हिंदी भाषा है, लेकिन नहीं, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेहरू भारत की चर्चा किन जगहों पर किया करते थे? तो ये जलसों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि नेहरू जी भारत की चर्चा किनसे किया करते थे? तो वो गांव देहात के किसानों से किया करते थे। वैसे वो सभी लोगों से किया करते थे, लेकिन मुख्यतः इस पाठ के अनुसार वो गांव देहात के किसानों से किया करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, याक्षा का अर्थ क्या है? याक्षा जो है इसका अर्थ क्या 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 है? तो इसका अर्थ है एक समान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सियाने का विलोम शब्द क्या है? सियाना मतलब होता है तेज, इसका विलोम शब्द क्या होगा? नादान होगा। जो अंग्रेज थे वो सियाने थे और हमारे भारतीय नादान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत माता की जय नारे से किसका स्वागत किया जाता था? आप सभी जानते हैं, पाठ में आपने पढ़ा होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जलसों में जाया करते थे तो उनका जो भी स्वागत किया जाता था वो भारत माता की जय के नारों के साथ किया जाता था। तो किनका? जवाहरलाल नेहरू का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत माता से उनका मतलब धरती से है, यह किसने कहा था? भारत माता से उनका मतलब धरती से है। ये धरती से किसने कहा था? तो ये एक जाट किसान ने कहा था, क्योंकि वो सोचते थे कि ये जो धरती है वही हमारी भारत माता है। आप कहानी में पढ़िएगा इसको, तो ये आपको चीज़ जरूर मिलेगा। और ये है क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक मंदी किस सन के बाद पैदा हुई थी? ये 1930 से। आर्थिक मंदी मतलब होता है कि देश में बेरोजगारी, आर्थिक मंदी का बढ़ावा हो जाना। आर्थिक मंदी का मेन मतलब है कि जब हमारे देश में पैसे की कमी हो जाती है, लोग गरीब हो जाते हैं, उनका इनकम कम हो जाता है, तो उसे आर्थिक मंदी कहते हैं। तो ये कब आया था? 1930 के बाद आया था, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर पूरा लूट कर चले गए थे। जो अंग्रेज थे उन्होंने पूरा लूट कर यहाँ से चले गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लेखक किसानों से क्या जिक्र करते हैं? लेखक जो हैं सो किसानों से क्या जिक्र करते हैं? तो लेखक इसके कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी। और वो किसानों से क्या जिक्र करते हैं? तो वो उपरोक्त सभी चीज का जिक्र करते हैं। मैं इसे एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं कि इस देश की चर्चा करते हैं जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ख है, किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। लेखक स्वराज्य का भी जिक्र करते हैं। स्वराज का, स्वराज मतलब होता है अपना राज, स्वयं का राज, इसका भी जिक्र करते हैं, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए होगा। जब वो जाते थे जलसों में तो किसानों के सामने ये जिक्र करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक किसानों को सोवियत यूनियन में होने वाले आश्चर्यजनक परिवर्तन तथा अमेरिका की तरक्की के बारे में क्या क्या बातें बताते हैं? तो उसके बारे में वो बताते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत किसानों का विकास करना नहीं, स्वतंत्रता के उपरांत देश का भरपूर विकास करना, स्वतंत्रता के उपरांत दूसरे देशों का भरपूर विकास करना, स्वतंत्रता के उपरांत लोगों का मानसिक, इसका आंसर होगा क। स्वतंत्रता के उपरांत किसानों का विकास करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता हुआ है, आप इसमें बने रहिए। किसानों की आंखों में चमक आने का क्या कारण था? किसानों की आंखों में चमक आने का क्या कारण था? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है, उन्हें इस बात का गर्व अनुभव होता है कि वे भारत माता के अंक है। उन्हें इस बात का गर्व अनुभव होता है कि वे किसान हैं। उन्हें इस बात का गर्व अनुभव होता है कि वे देशवासियों के लिए अन्न उगाते हैं। तो मेन इसका आंसर होगा कि उन्हें इस बात का गर्व अनुभव होता है कि वो भारत माता के अंग हैं। क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू जलसों में जाते थे तो वो बोलते थे कि भारत माता का मतलब सिर्फ धरती से नहीं है, भारत माता का सिर्फ मतलब धरती से नहीं है, यहाँ पर भारत में रहने वाले सभी लोग, सभी धरती, सभी पहाड़, नदियाँ, सब कुछ भारत माता के अंग हैं और उनका जय है। तो लोग यहाँ पे उनकी आंखें चमक उठती थी ये सुन के कि हमें भी भारत माता का अंग बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसानों के सम्मुख नेहरू जी किस प्रकार की समस्याओं की चर्चा करते थे? तो ये बहुत सारी समस्याओं की चर्चा करते थे, पर पाठ के अनुसार किसानों की समस्या का चर्चा करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत माता पाठ मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, इसका अनुवाद किया गया है हिंदी भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत माता के लेखक को क्या अजीज है? उन्हें क्या अजीज है?
तो इनको नदी, पहाड़, जंगल, खेत सभी कुछ अजीज है, मतलब सब कुछ पसंद है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नेहरू जी बच्चों के बीच किस रूप में जाने जाते थे? तो वो चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आज भी किसान की कैसी दशा है? हम सभी जानते हैं दोस्तों, डियर स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में किसानों की दशा बहुत ही दयनीय है। कितना हूँ आज हमारा देश का आज़ाद हुए 75 साल से प्लस हो गया, पर आज भी किसानों की स्थिति ज्यों की त्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि नेहरू जी के पिता का क्या पेशा था? हम सभी जानते हैं कि नेहरू जी के पिता वकील थे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। आपका दिन शुभ हो।